दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए वाई टॉपिक स्टूडियो में। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हुए हैं विटामिन की कुछ क्वेश्चनों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और प्लीज़ कृपया करके जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन क्या है, और सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में अगर मालूम हो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और मैं ये भी बता दूं कि जिन बच्चों को क्या नाम करंट अफेयर्स की डेली नोट्स चाहिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं यहाँ पर डेली नोट्स करंट अफेयर्स डालता हूँ और आप लोग इस पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका जो बच्चों आंसर रहने वाला है जल्द से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बच्चों जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी फंक। सी फंक जो हैं हमारे विटामिन की खोज की थी, ये वैज्ञानिक हैं एक सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों आप लोग बता दें कि विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? शून्य ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे हमने देखे हैं कि ये क्वेश्चन जब आता है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर इस पर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे कंपटीशन के, और या तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ामों में ये ऑप्शन कोई 90 कैलोरी का लगा देता है या कोई 100 कैलोरी का लगा देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी शून्य रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शून्य बिल्कुल सही होगा। आप लोग गलत मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? शून्य ऊर्जा मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा का शब्द है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ना तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ना हिंदी भाषा का शब्द है, और ना ही उर्दू भाषा का शब्द है। ये कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो बच्चों जिन बच्चों ने आंसर दिया है, अभी कुछ बच्चों ने एथोलॉजी दिया है तो कुछ बच्चों ने विटामिनोलॉजी दिया है। बच्चों आप लोगों को बता दें कि जिन बच्चों ने विटामिनोलॉजी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट होने हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि विटामिन के अध्ययन को हम लोग विटामिनोलॉजी कहते हैं, एथोलॉजी नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह विटामिन का मतलब अध्ययन है, इसीलिए इसका नाम विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एथोलॉजी इसलिए नहीं है, ये पुष्प से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एथोलॉजी जो पुष्प होता है, ठीक है, ये पुष्प से संबंधित नहीं है, ये विटामिन के संबंधित है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सबसे बड़ी गलती मत करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका बच्चों जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो इसका जो आंसर रहने वाला है उपरोक्त दोनों रहेंगे कि वसा में भी घुलनशील विटामिन है और पानी में भी घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन जो है पानी में भी रहता है और वसा में भी रहता है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा। और कृपया करके जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है तो जो जल में घुलनशील रहता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त दोनों विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी और सी। ठीक है, ये विटामिन बी और सी दोनों मतलब जल में घुलनशील है, मतलब इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। लगा लिया आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी विटामिन के, ई, डी, ए ये चार के चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है बच्चों कि जिनको हम सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मनुष्य की आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि विटामिन ए जो है वो मनुष्य की आंखों को रोशनी के देने में लाभदायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, तो इसका आप लोग बताइएगा, फिर मैं बोलता हूँ किसका नाम क्या है। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रेटिनोल जो है नाम रासायनिक है, पर ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।